अहिंसा सत्यम अक्रोधो दानमें तच्चतुष्टयाम् अजातशत्रु सेवस्व धर्म एष सनातनः धर्म एष सनातनः। हे राजन अजात शत्रु, अहिंसा, किसको भी हिंसा नहीं करो, सत्य का पालन करो, अक्रोधी रहो, गुस्सा किसको नहीं होना, चाहे जो जितना भी गलती करें, या और इसका साथ शक्ति अनुसार कुछ दान दो, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, भूमि दान, गोदान, ये दान दो। ये चारों का सदा सेवन जो करते हैं, इसको सनातन धर्म कहा जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व में ये लिखा है। और एक सनातन धर्म के बारे में वही महाभारत में है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च सतां धर्मः सनातनः। मन, वाणी और कर्म के द्वारा सभी प्राणियों का साथ कभी द्रोह नहीं करना और दया करना जीव प्रति और दान देना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। अब महाभारत का वन पर्व में ये लिखा है। फिर वही महाभारत में एक प्रकार वर्णन है शांति पर्व का बात, अनुशासन पर्व का एक श्लोक, शांति पर्व का एक श्लोक और वन पर्व का एक श्लोक। त्रीण्यैव तु पदान्याहु शतामृतमनुत्तमं न चैव द्रुह्योद दद्याच्च सत्यं चैव सदा वदेत्। किससे द्रोह न करें, दान दें और सत्य बोलें, ये पुरुष का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। फिर शांति पर्व में लिखा है वेदस्योपनिषत् सत्यम सत्यस्योपनिषत् दमः दमस्योपनिषत् दानम दानस्योपनिषत् तपः। वेदों का सार सत्य ही है और सत्य का सार इंद्रिय संयम है। क्रोध आदि को त्याग कर देना दम है और दम का सार है अन्न, जल और अभय आदि दान। और ये सबसे सार है
ये सबको कहा जाता है निष्काम स्वरूपी तप। महाभारत शांति पर्व में फिर एक श्लोक है, तपसोपनिषत् त्यागस्योपनिषत् सुखम सुखस्योपनिषत् सर्गः सर्गपोश्च निषच्छमः। तपर सार होता है अहिंसा, अहंकार ममता का त्याग, त्याग का सार है सुख और सुख का सार है स्वर्ग। और सत्वगुण से प्रभाव से चित्त शुद्ध होता है और स्वर्ग का सार है शांति। मनस्तैर्ज्यो रूप समाधि, योग दर्शन कहता है मन का स्थिर रूप ही समाधि है। तब फिर वह शांति पर्व में एक प्रमाण है, मनुष्य को संतोषपूर्वक रहना चाहिए और शांति से उत्तम उपाय सत्व गुणों को अपनाने का इच्छा करना। सत्व गुण मन की तृष्णा, मन के शोक और संकल्प को उसी प्रकार जलाकर नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार गर्म जल चावल को गला देते हैं, शोक शून्य, ममता रहित, शांति, प्रसन्न चित्त, मात्सर्य विहीन और संतोषी, इन 6 लक्षण मुक्त मनुष्य लक्षण से युक्त मनुष्य समग्र ज्ञान से तृप्त होकर मोक्ष लाभ करते हैं। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और सम, ये 6 गुण तथा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। वेद कहता है अरे आत्मा श्रोतव्यंच मंतव्यंच निधिध्यासितव्यंच। त्रिविध साधन को प्राप्त करके आत्मा को इस शरीर रहते हुए जो जान लेते हैं, ज्ञातपाद एवं मुक्षते सर्वपाशै ही, वेद कहता है तमेव विद्वान न विभेति मृत्यु। वे परम शांति गुण को प्राप्त होते हैं। वेद का सार है सत्य भाषण, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल होता है मोक्ष। यह संपूर्ण शास्त्र का उपदेश है। वेदोस्योपनिषत् सत्यम सत्योपनिषत् दमः दमस्योपनिषत् मोक्ष एतद् सर्वानुशासनम्। इमे ते लोक धर्मार्थ त्रयः सृष्टा स्वयंभुवा पृथिव्यां सर्जते नित्यं सृष्टास्तानपि मे शृणु। वेदोक्तः परमो धर्मो स्मृतिशास्त्रगतो अपरः शिष्टाचीर्ण अपरो प्रोक्त त्रयो धर्म सनातनः। और फिर एक सनातन धर्म के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं संपूर्ण जगत के रक्षा के लिए 3 प्रकार धर्म का विधान किया है। पृथ्वी की सृष्टि के साथ ही इन तीनों धर्म की सृष्टि हो गई है। इनके भी तुम मुझसे सुनो।
पहले है वेदोक्त धर्म जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। दूसरा है वेदानुकूल श्रुति शास्त्र वर्णित स्मार्त धर्म। और तीसरा है शिष्ट पुरुष द्वारा आचरित धर्म शिष्टाचार। ये तीन भी सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बारे में आज मैंने जो कुछ बोला, सनातन धर्म धर्मगता लक्षण है धृति क्षमा दमो श्रेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम कृतम दशकम धर्म लक्षणम। उपनिषद का दर्शन शास्त्र कहते हैं चोदनात् धर्म अभ्युदयति धर्म ध्रुमन धर्म धारणा इत्याहु धर्म। अविरो धर्मम जह बाधते धर्मम न सधर्मम कुधर्म सह अविरोधा तुजह धर्मम सधर्मम सत्य विक्रम। लेकिन सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है, शब्दार्थ है सना मीन सत्य और तन विस्तारे, सत्य का विस्तार करना, यही सनातन धर्म है। हरिओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।